दोस्तों फाइनली सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। सीबीएसई ने टर्म 1 क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एग्जामिनेशन गाइडलाइंस को रिलीज कर दिया है और टोटल अराउंड 21 पॉइंट्स आपके लिए मेंशन किया गया है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और सभी बच्चे ये सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके लिए ही रिलीज किया गया है। तो सबसे पहला यह है कि जो स्किल सब्जेक्ट है उसका पेपर 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और जो मेन सब्जेक्ट है उसका पेपर 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सर ये मेजर एंड स्किल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब सेकेंड गाइडलाइन ये है कि जो OMR सीट है उसको सीबीएसई एक एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट पे अपलोड करेगा जिसके थ्रू बच्चा ऑलरेडी उस OMR सीट को डाउनलोड कर सकता है। बट अभी तक OMR सीट को अपलोड नहीं किया गया है। तो जैसे अपलोड होगा, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे एप्लीकेशन हो, मैं सबसे पहले उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा। जो थर्ड है वो इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि इस बार एग्जाम आपके अपने स्कूल में होगा तो उस केस में मॉर्निंग में ही सभी स्कूल को क्वेश्चन पेपर ईमेल के थ्रू या फिर कोई ऐसे मीडियम के थ्रू स्कूल को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ गाइडलाइन है वो तो आपको पता ही होगा, क्या मुझे इसको बताने। टर्म 1 एग्जाम आपका 90 मिनट्स का होने वाला है। बट ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है वो सीबीएसई ने तो यहाँ पर क्लियर नहीं बताया है, बट 11:30 आई थिंक इसके अराउंड आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। क्योंकि जो सीबीएसई ने ये टाइमिंग दिया है इसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है कि 10:30 से लेकर 12:30 तक आपका एग्जाम चले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 11:30 से लेकर आपका 1:30 तक एग्जाम चले। बट ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, लेट सपोज कि आपका एग्जाम 11:30 AM में स्टार्ट हुआ, तो उससे 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने का टाइम दिया जाएगा और एग्जाम स्टार्ट होने से 25 मिनट पहले आपको OMR सीट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि सभी बच्चे उस OMR सीट को फिलअप कर ले। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में यही बताया गया है कि जो नॉन बोर्ड क्लासेस है यानी कि क्लास 10th एंड क्लास 12 को छोड़ के जो अदर क्लासेस है उनका जो टाइमिंग है नॉर्मल क्लासेस का वो 8 AM से लेकर 11 AM या फिर मैक्स टू मैक्स 11:30 AM तक खत्म कर देना है। क्योंकि इसके बाद या फिर इसी के बीच में हो सकता है कि टर्म 1 वाले बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आगे भी बहुत सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए तो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि 1:30 PM तक जो आपका कॉपी है वो आपके जो भी क्लास में जो टीचर रहेंगे वो कलेक्ट कर लेंगे OMR सीट को। उसके बाद वो OMR सीट को जो स्कूल में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा उसमें सबमिट करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है इसमें ये बताया गया है और ये आपके लिए बहुत बड़ा डेट है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके अराउंड 15 to 25 मिनट्स के अंदर ही आपका OMR सीट का कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा और वही दिन 5 PM तक आपका OMR सीट चेक हो जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जिस दिन आपने एग्जाम दिया उसी दिन आंसर की भी आ जाएगा और उसी दिन आपका OMR सीट को चेक कर लिया जाएगा और उसी दिन आपका कितना मार्क्स आया वो आपके स्कूल
वाले टीचर को पता चल जाएगा। तो इससे बड़ा कुछ चीज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट निकला। अब देखिए नेक्स्ट ये बताया गया कि कोविड के कारण एक क्लास में ओनली 12 स्टूडेंट को ही बैठाया जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक सेंटर का जो स्ट्रेंथ होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अराउंड 500 होगा। तो इससे देखकर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे भी एक स्कूल में बुलाए जा सकते हैं। इसके चांसेस भी अच्छे खासे, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बहुत कम है स्कूल के बच्चों के साथ होने वाला है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी स्कूल के बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि वो अपने स्कूल में ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो उस केस में अगर 500 बच्चा या फिर इससे कम तक अगर एक स्कूल में रहता है बच्चा, तो उस केस में 1 ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा। 500 से ज़्यादा स्टूडेंट होता है तो 2 ऑब्जर्वर को सीबीएसई की तरफ से भेजा जाएगा, जो चेक करेंगे कि सभी कुछ आपका फेयर वे में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 10 है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 से लिंक्ड है। जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें बोला जा रहा है कि जो आंसर की है वो 1:30 PM में ही सभी टीचर को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट के टीचर कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी चेक कर सकते हैं, क्योंकि OMR सीट है ना, ABCD तो होगा। तो उस केस में कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी चेक कर सकते हैं, क्योंकि और इवन हम भी, आप भी, इवन कोई भी, इवन आपका 10 इयर्स का जो स्टूडेंट होगा वो भी चेक कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन मिलाना ABCD। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट है, जो आपका गाइडलाइंस नंबर 12 है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी एवल्यूटर है उनको यहाँ पर सबमिट करना होगा कि उस पार्टिकुलर बच्चे की कितना क्वेश्चन टोटल सही है, ये अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो गाइडलाइन नंबर 13 आया है, इसमें ये बताया गया है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार टोटल 5 सर्कल है। क्या पता है सर जी? आप ही ने तो बताया था। जिनको नहीं पता है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 सर्कल था उसका काम क्या है कि ऑप्शन नंबर ABCD लिखा हुआ रहेगा। और 5वां वाला सर्कल का काम क्या होगा? जब आपका सपोज कीजिए कि आपने बी में ऐसे गोला कर दिया, बट आपको रिवीजन के टाइम में लगा अरे सर बी तो मेरा गलती हो गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बी को कट करके आप लोग सी कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सी सही है। और जो 5वां सर्कल है उसमें इस वाले केस में अगर आपने ओवर राइटिंग किया है तो इस वाले केस में आप 5th सर्कल का यूज कीजिएगा और वहां पर सी लिखिएगा। बट कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते, वो क्या करेंगे, नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, कि सर मुझे तो लग रहा है बी या सी में से कोई एक होगा, तो मैं क्या करता हूँ सर्कल में बी कर देता हूँ, और जो आपका 5वां वाला सर्कल है उसमें मैं क्या कर देता हूँ, सी लिख देता हूँ। मतलब बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने बोला है कि अगर कोई बच्चा जो 5वां सर्कल को फिलअप करता है तो उस केस में 5वां सर्कल में जो भी ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा ABCD, उसी को आपका वैल्यू दिया जाएगा और उसी पे मार्किंग किया जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज जो मैंने बताया वो गलती आप लोग मतलब जानबूझ के मत कीजिएगा वैसा। अब देखिए नेक्स्ट मैंने आई थिंक पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 13 आपको बता दिया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सेपरेट रिम्यूनरेशन फॉर इन्विजिलेटर एंड इवोल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा है कि जो भी टीचर कॉपी चेक करेंगे उनको अमाउंट दिया जाएगा, आखिर मनी तो दिया जाएगा, वो भी तो अपना टाइम दे देना प्यारे बच्चों, तो उनको मनी दिया जाएगा। जो भी टीचर आपके OMR शीट को चेक करेंगे, कितना मिलेगा आपको जानने का जरूरत भी नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में ये बताया गया है कि जो आपका चेकिंग है वो आपका जिस सेंटर में जो अपने स्कूल में एग्जाम देंगे वहीं पर चेक होगा। उसके बाद 5 PM तक चेक होने के बाद जो CBSE के RO होगा उसको सेंड करना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि CBSE बोलेगा कि जो स्कैन करके OMR शीट को जितना मार्क्स आए या फिर स्कैन करके हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दे, वो आपके लिए नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, मतलब यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि एडमिट कार्ड रिलीज होगा और बहुत जल्द आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। यहाँ यूजुअली जो एग्जाम से 15 डेज पहले या फिर 10 डेज पहले ही बच्चे को एडमिट कार्ड दिया जाता है ताकि बच्चा भुला ना दे। तो समझ लीजिए कि एग्जाम से 10 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा।
उसके बाद जो पॉइंट नंबर 17 है उसमें ये बोला गया है कि हर एक बच्चे को टर्म 1 एग्ज़ाम देना है, कोई भी बच्चा टर्म 1 एग्ज़ाम को मिस नहीं करेगा और ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। और जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसको जो टर्म 1 का जो आपका रिजल्ट होगा उसको फाइनल रिजल्ट में वेटेज दिया जाएगा। हो सकता है इक्वल वेटेज भी दिया जाए या फिर हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो, बट मान के चलिए कि टर्म 1 एंड टर्म 2 को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। पॉइंट 18 में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में, आपको पता है। पॉइंट 19 में टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल वाले लेंगे एंड टर्म 2 में जो प्रैक्टिकल है उसमें जो जो एक्सटर्नल टीचर आते थे उसमें आएंगे। पॉइंट नंबर 20 में सर बुलेट ट्रेन क्यों बन रहे हो, थोड़ा सा आराम से प्यारे बच्चों। ये सब अपडेट मैंने आपको दिया हुआ है, इसलिए जो जो दिया है उसको जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ये भी पता होगा टोटल 2 आपका टर्म होगा, टर्म 1 टर्म 2, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। माफ़ी चाहूँगा, स्टार्टिंग में मैंने 21 पॉइंट बोला था, टोटल 22 पॉइंट से प्यारे बच्चों। तो 21 पॉइंट्स में ये बोला गया है कि जो आपका फाइनल मार्क्स होगा, वो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के बनाया जाएगा। और जो हर एक सब्जेक्ट में जो MCQ क्वेश्चन होगा उसका इक्वल वेटेज है, किसी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स का है तो किसी सब्जेक्ट में 0.77 मार्क्स का है। ये आपको अच्छे से पता होगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, वैसे आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों ये टोटल 22 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थे जो सभी स्कूल को CBSE ने सर्कुलेट कर दिया है, इसलिए ये गाइडलाइंस पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हमने आपको बताया है। प्लीज़ इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।